गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर में क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग करता है z से, इंटीजर से, और जहां x जो है 0 से लेके 12 तक है, 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, लेकिन 12 के बराबर और 12 से छोटा है। यानी कि यहाँ पे आप चाहो तो a बराबर में लिख सकते हो 0 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक चल जाएगा? आपके 12 तक टोटल हो जाएगा। में दिए गए निम्नलिखित संबंध R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। अच्छा, मतलब हमें इन दोनों को चेक करना है। ये जो संबंध दर्शा रहा है ये दोनों आपके तुल्यता संबंध है और प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो पहले चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले में कह रहा है कि R जो है ना, R किस तरह से दर्शाया है कि A, B के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, जहां A माइनस B जो है ना, A माइनस B का मॉडुलस 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, यह दर्शा रहा है। ठीक है, 4 का एक मल्टीपल है। तो चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं। यहां मान लेते हैं, माना ए बी सी ये तीन ऐसे एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं समुच्चय ए से, समुच्चय ए से बिलोंग कर रहे हैं, यानी इसी में से कोई एलिमेंट है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव क्योंकि आपको तुल्यता संबंध जांच करनी है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों जांच करना होगा। चलिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना कि A बिलोंग्स टू R, यानी मतलब यह हुआ कि मॉड के अंदर a माइनस ए क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 जो है 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल है। अब a की जगह कोई भी इसमें से हो सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं 12 तक में। ठीक है, तो हर एक कंडीशन में 0 ही आएगा और 0 एक 4 का गुणज है। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव। R क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव हो गया, स्वतुल्य हो गया। चलिए अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। बी नंबर दे के लिखते हैं सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक चलिए सिमेट्रिक की बात करें तो मैं यहाँ लिखता हूं कि A, B बिलोंग्स टू R। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ इसके अकॉर्डिंग कि A माइनस बी, मोड के अंदर A माइनस बी जो है 4 का एक गुणज है, एक गुणज है। तो मैं यहां चाहूं तो ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि B माइनस ए 4 का एक गुणज है, क्योंकि मोड के अंदर है ना जी, ये भी आपका 4 का मल्टीपल ही होगा। तो ये भी 4 का मल्टीपल हो गया, तो ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, यानी B माइनस ए 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि B, A भी बिलोंग कर रहा होगा R में। ठीक है, ये भी R में बिलोंग करेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए सी देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव की बात करते हैं। हम लोग यहाँ लिखते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R। इन दोनों का मतलब हुआ क्या कि A, B बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ कि मोड A माइनस B 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, मल्टीपल है। और B, C बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ कि मोड के अंदर B माइनस C जो है 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है, 4 का एक गुणज है। चलिए तो अब इसके मतलब हम ये नहीं लिख सकते हैं कि मोड के अंदर A माइनस सी 4 का एक गुणज होगा, 4 का एक गुणज होगा, यानी कि A, C भी R से बिलोंग करेगा। देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, R आपका ट्रांजिटिव हो गया। अब ये सोचो कि सर ये कैसे हुआ? आप सोचो ना, आप सिंपल सोचो। मैं यहाँ पे 0 माइनस 4 ले लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, यानी कहने का मतलब 0,4 बिलोंग कर रहा है R से, तथा दूसरा हम लेते हैं 4,8 बिलोंग कर रहा है R से।
यानी इसका मतलब ये 4 आएगा, जो कि 4 आएगा, जो 4 का एक गुना हो जाएगा, है ना, मल्टीपल ऑफ 4 आ गया। और इसके बारे में बात करेंगे तो इसको मोड 4 -8 करेंगे, यह भी प्लस का ही 4 आएगा, -4 आएगा, लेकिन मोड है तो प्लस में हो जाएगा, तो यह भी आपका 4 का मल्टीपल है। तो आप देख लो 0 0 -8 किया जाए तो ये आपका 8 है, ये भी तो आपका 4 का मल्टीपल ही ना, 2 बार में कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो रहा है ना कि 0,8 भी बिलोंग कर रहा है R से, और जहाँ देख लो 0 4 और 8 आपके सेट A से बिलोंग कर रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं अतः संबंध R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। समझ गए ना। चलिए, अच्छा एक और चीज इसमें कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करिए। आप सोचो अगर आप यहाँ पे ये रिलेशन लेके चलोगे तो यहाँ A का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो इसके अनुसार R क्या होगा, पहले नंबर के लिए R का वैल्यू क्या होगा। आप इसमें 0 0 ले सकते हो, क्योंकि 0 में से 0 घटेगा 0 आएगा और 4 का एक गुणज हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा, 2 2 भी हो जाएगा, 3 3 भी हो जाएगा, 4 4 भी हो जाएगा, है ना जी, 5 5 भी हो जाएगा, 6 6 भी हो जाएगा, 7 7, ये कहाँ तक जाएंगे, 12 12 तक जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखो ना आप ये ले सकते हो 0 4, ठीक है, 0 4 4 0, और क्या ले सकते हैं, तो और हो जाएगा आपका 0 8 8 0, है ना जी, और क्या होगा 8 0 के बाद आपका हो जाएगा 0 12 12 0। फिर उसके बाद एक के साथ किसका लेंगे, ऐसे पेयर लेंगे ना ताकि घटाने पे आपका 4 का गुना जाना चाहिए, 4 का मल्टीपल आना चाहिए, ऐसा लेना है ना जी। चलिए, तो आप अब ले लो 1 5 5 1 1 9 हो जाएगा, 9 1, ठीक है। अच्छा हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब लेते हैं 2 6 6 2, और क्या हो सकता है 2 10 10 2 3 7 7 3 और 3 11 11 3, ऐसे और भी आएंगे, है ना जी, ऐसे और भी कुछ आएंगे, ऐसे ही ना आएंगे आर के वैल्यू, और भी कुछ आएंगे। तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करिए। तो एक से संबंधित अवयव आपका 1 है, 5 है ना, और कुछ है क्या, 1 है 5 है और यहाँ 9 है, यही ना 3 अवयव हो रहा है। यानी कि पहले नंबर के लिए हम लोग लिख सकते हैं एक से संबंधित अवयव, संबंधित अवयव क्या क्या है, तो 1 है 5 है और 9 है, यही ना है जी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके सेकंड